तुम्हारी आवाज दिल तक पहुंची थी। दिल ने पुकारा, पंख खुद उड़ गए। डर तो नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। बदल तो गया है, पर हम में से खुश नहीं रहने देंगे। कोयल कांप रही थी। जग्गा तुरंत उसके पास पहुंचा। वो धीरे से बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जग्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आवाज दिल तक पहुंची थी। दिल ने पुकारा, पंख खुद उड़ गए। कोयल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, जग्गा, आज मुझे समझ आया कि तुम सच में बदल चुके हो। जग्गा ने उसका पंख पकड़ते हुए कहा, और आज मुझे समझ आया कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। दोनों पेड़ की छांव में खड़े रहे और आज पहली बार जग्गा कालिया सच में हीरो लग रहा था। जंगल की अगली सुबह जंगल में सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। छोटी चिड़िया चहचहा रही थी। पर इस सुबह की हवा में कुछ खास था, कुछ तेज, कुछ फुसफुसाता, कुछ जिज्ञासा भरा। हर पेड़, हर डाल, हर झाड़ी में एक ही बात हो रही थी, जग्गा कालिया बदल गया है। 3 मुनिया चिड़िया फलों के पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी। तुमने सुना? कल रात जग्गा ने किसी को बचाया है। हाँ, वो भी एक खूबसूरत कोयल को। कहती है चीता और बग्गा उसे पकड़ने वाले थे। अरे वाह, जग्गा ने किसी को बचाया? ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बड़े बरगद के पास 5 कबूतर गोल घेरा बनाकर बैठी थी। सबसे बुजुर्ग कबूतर ने कहा, जग्गा का बदलना आसान नहीं है। ये तो वो कौवा है जिसने आधा जंगल परेशान कर दिया था। एक युवा कबूतर बोला, बाबा, पर कल उसने लोमड़ी और चीते को अकेले खदेड़ दिया, वो भी कोमल कोयल की रक्षा के लिए। दूसरा कबूतर भी बोला, मुझे लगता है जग्गा सच में बदल गया है। बाबा कबूतर लंबी सांस लेकर बोले, बदलना तब होता है जब दिल में रोशनी उतरती है, और शायद जग्गा के दिल में पहली बार किसी ने रोशनी जलाई है। सभी कबूतर चुप हो गए, जैसे इस बात में कोई सच्चाई हो। एक ऊंचे आम के पेड़ पर चंपी चिड़िया और मीठी मैना बैठी थी। चंपी कहती है, मुझे भरोसा नहीं, ये जग्गा है, कभी भी पलट सकता है। मीठी मैना भी बोली, पर चंपी, उसकी आंखों में जो कल चमक थी वो बनावटी नहीं लग रही थी। तुम बहुत सीधी हो मैना, ये कौवा हम सबको बेवकूफ ना बना रहा हो। पर मीठी मैना धीरे धीरे मुस्कुराई। कभी कभी सबसे कड़वे दिल सबसे मीठे प्यार से बदल जाते हैं। चंपी ने उसकी बात सुनी पर मान नहीं पाई। एक बड़े साल के पेड़ पर बाज बैठा था। उसके पास हर बात की खबर होती थी। एक हरा तोता उसके पास आया। बाज भैया, क्या ये सच है? जग्गा ने सच में लड़ाई की, वो भी अच्छाई के लिए। बाज ने गहरी आवाज में जवाब दिया, सच है, पर सवाल ये नहीं कि उसने लड़ाई की। सवाल ये है वो कब तक लड़ पाएगा। तोता घबरा गया। क्यों? क्या खतरा है? बाज ने आकाश की ओर देखते हुए जवाब दिया, जग्गा एक अलग राह पर चल पड़ा है, और अलग राहें हमेशा दुश्मनों को जन्म देती है। चीता, लोमड़ी और बग्गा, ये तीनों उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तोता कांप उठा। एक बड़े पुराने पीपल के तने के पास जंगल के बुजुर्ग पक्षियों की सभा लगी। ऊपर बैठे बुजुर्ग उल्लू ने कहा, जग्गा ने गलतियां की है, पर अगर कोई सच में बदल रहा है तो हमें उसका समर्थन
करना चाहिए। पास बैठी बुजुर्ग कोयल बोली, और मेरे हिसाब से उसके बदलाव की वजह एक कोमल दिल है। बुजुर्ग उल्लू ने कहा, हाँ, प्यार हमेशा बदलाव लाता है। बुजुर्ग तोते ने भी कहा, हमें जग्गा पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन उसे मौका भी मिलना चाहिए। सभी सहमत हुए। उधर जग्गा और कोयल शांत घाटी में बैठे थे। जग्गा उसके टूटे पंख को धीरे धीरे ठीक कर रहा था। डर तो नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि तुम साथ हो। जग्गा मुस्कुराया, एक सच्ची शुद्ध मुस्कान जो उसने कभी किसी के लिए नहीं दी थी। कोयल ने धीरे से पूछा, जग्गा, जंगल हमारी बारी में बातें कर रहा है ना? जग्गा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, बहुत बातें। डर लग रहा है? जग्गा ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, डर होता तो है, पर तुम्हें खोने से ज्यादा किसी चीज का डर नहीं। कोयल चुप हो गई। उसके चेहरे पर गहरी लाली आ गई। उसने धीमे से कहा, जग्गा, हम साथ रहेंगे ना, चाहे जंगल कुछ भी कहे। जग्गा ने उसकी चोंच पर हल्के से हाथ रखा। हाँ, हमेशा। इसलिए तो मैं बदल रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। घाटी में दो परछाइयां चांदनी में चमक रही थी, जग्गा और कोयल। उधर पूरा जंगल ये मानने लगा था कि जग्गा कालिया सच में बदल गया है। पर वहीं छाया में लोमड़ी की आवाज गूंजी, बदल तो गया है, पर हम में से खुश नहीं रहने देंगे। अगला वार बहुत बड़ा होगा। और इसके साथ ही कहानी एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगी। रात गहरी थी, जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जंगल के एक हिस्से में अंधेरे में कुछ बहुत खतरनाक पक रहा था। लोमड़ी, लंगड़ा चीता, गिरगिट और लकड़बग्गा चारों एक पुराने बांस के झुरमुट में छिपे बैठे थे। लोमड़ी की आंखों में चमक थी, जैसे कोई दुष्ट विचार उसके मन में जड़ जमा चुका हो। लोमड़ी धीमी दांत दिखाती हुई आवाज में बोली, कल की लड़ाई ने सब साफ कर दिया है। जग्गा अब हमारी किसी काम का नहीं रहा। वो अच्छा बन रहा है, और अच्छा बनना मतलब हमारे लिए खतरा। गिरगिट ने सिर हिलाया, सही कहा, वो अब हमारे रास्ते में दीवार बन जाएगा। लंगड़ा चीता भी मुस्कुराया, तो हमें उस दीवार को तोड़ना होगा। सवाल ये है कैसे? लोमड़ी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि बग्गा तक कांप गया। जग्गा से नहीं, उसके दिल से लड़ना होगा। लकड़बग्गा चौंक गया। दिल मतलब कोयल? लोमड़ी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हम कोयल को उसके पास से हटा देंगे तो जग्गा टूट जाएगा। टूटा हुआ जग्गा वापस वही पुराना जग्गा बन जाएगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि योजना बेहद खतरनाक है। लोमड़ी ने पेड़ के तने पर पंजा मारा और बोली, सुनो, हम कोयल को पकड़ेंगे, पर ऐसे नहीं जैसे पिछली बार कोशिश की थी। इस बार हम चुपचाप आएंगे, चुपचाप ले जाएंगे और उसे ऐसी जगह छुपाएंगे जहां दुनिया का कोई भी पक्षी उसे ढूंढ ना सके। लंगड़ा चीता बोला, लेकिन वो अकेली कहाँ मिलेगी? जग्गा तो हर समय उसके पास मंडराता रहता है। लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, अगले 3 दिन में कोयल रोज दोपहर के वक्त पहाड़ी झरने के पास आराम करने आती है। जग्गा उस समय अंजलि नदी के किनारे कोई काम करता है। हमें वही मौका चाहिए।
लकड़बग्घा उत्साहित हो गया। ठीक है, तो हम उसे झरने के पास पकड़ेंगे। लोमड़ी ने सिर हिलाया। नहीं, पकड़ेंगे नहीं, उसे डराएंगे, घेरेंगे और उसे उस दिशा में भगाएंगे जहां हम चाहते हैं। मगर सबसे पहले हमें जग्गा को किसी और तरफ व्यस्त करना होगा। गिरगिट बोला, क्या हम उसे किसी झूठी मुसीबत में फंसा दे? लोमड़ी की आंखें चमक गई। बिल्कुल, जग्गा को किसी और तरफ ले जाना होगा और उसी समय कोयल को चुपचाप उड़ा ले जाना होगा। चारों के चेहरे पर एक साथ शैतानी मुस्कान फैल गई। अगले दिन दोपहर की धूप तेज थी। जग्गा और कोयल अपने गुप्त मिलन की जगह से लौट रहे थे। कोयल ने जग्गा से कहा, आज तुम परेशान लग रहे हो। जग्गा ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल आता रहता है। कोयल ने नरमी से कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी होने से मेरा डर कम हो जाता है। जग्गा ने उसे घर तक छोड़ा। चला ही था कि अचानक जंगल में कोलाहल मच गया। बचाओ, बचाओ, किसी ने पंख फंसा लिया, एक चिड़िया घायल हो गई। जग्गा चिंतित हो गया। ये क्या हुआ? कहीं किसी को खतरा तो नहीं? वो बिना सोचे समझे आवाज वाली दिशा में उड़ पड़ा। ठीक यही लोमड़ी चाहती थी।